मैं बहुत अमीर लोगों के घर में काम करती थी। वहाँ मुझे कुछ अजीब भी लगता था। मालिक के आते ही मालकिन मुझे घर भेज देती, चाहे काम अधूरा ही रह जाए। वो कहती, मालिक के सामने मत आया करो, उन्हें पसंद नहीं है। मालिक मुझे देखते ही अपना मुंह ढक लेते। एक दिन अचानक से मेरी नज़र मालिक पर पड़ी। उन्हें देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरा नाम पलक है। मेरी शादी एक गरीब परिवार में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही मेरा पति मुझे दूसरे शहर ले गया, क्योंकि वो वहीं काम करता था, तो मैं भी उसके साथ चली गई। उसने मुझे वहाँ काम पर लगाया। बोला, एक के खर्चे से घर नहीं चलेगा, इसलिए तुम्हें भी कोई काम करना पड़ेगा। पति ने ही मुझे काम पर लगा दिया। बहुत ही अमीर घर के लोग थे वो। बहुत अच्छा व्यवहार था सबका। मेरे पति ने कहा, तुम वहाँ घर का सारा काम करोगी और वो तुम्हें रहने के लिए कमरा भी देंगे। मैं सिर्फ महीने में एक बार ही तुमसे मिलने आया करूँगा, क्योंकि मैं भी किसी के घर में काम करता हूँ और वहीं उन्होंने मुझे भी कमरा दिया है। मैंने सोचा, कोई बात नहीं, भविष्य के लिए अगर हमें ये भी करना पड़े तो हम करेंगे, ताकि आगे चलकर हमारा भविष्य बहुत अच्छा हो जाए और हम भी अपना घर खरीद लेंगे और फिर एक साथ ही रहेंगे। मैं कोठी में काम करने के लिए चली गई। मैं घर का सारा काम करती। उस घर में पति पत्नी रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। मालकिन का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मुझे एक बात बहुत अजीब लगती थी। मालिक कभी भी मेरे सामने नहीं आते और ना ही मुझे इजाज़त थी कि मैं मालिक से कुछ बात करूं या उन्हें कुछ चाय नाश्ता दूं, क्योंकि मालकिन ने बहुत सख्ती से मना किया था कि उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको खाना या चाहे कुछ भी देना हो तो मैं ही दूंगी। कोशिश करना कि उनसे कभी भी कोई बात मत करना। पर ऐसा ही होता, जैसे ही मालिक के आने का टाइम हो जाता, चाहे मेरा काम अधूरा ही क्यों ना हो, मालकिन मुझे सीधा घर भेज देती। कभी मालिक अचानक से अगर आ जाते, उनका मुंह हमेशा ढका ही रहता और वह कुछ नहीं बोलते थे। मैंने कभी भी आज तक उनकी आवाज़ नहीं सुनी थी। मेरे पति महीने में एक बार ही मुझसे मिलने आते। मुझे अलग से एक कमरा मिला था, वहीं मुझसे मिलने आते, दूसरे दिन चले जाते। ऐसे ही कई महीने गुजर गए थे। फिर एक दिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। मालकिन मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं पेट से हूँ। मैं बहुत ही खुश हुई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। हैरानी की बात तो ये है कि मेरी मालकिन तो खुशी से उछल पड़ी। उनका तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने सोचा, उनकी कोई औलाद नहीं है, शायद इसीलिए इतना खुश हो रही थी। हम घर आ गए। मालकिन ने कहा, अब तुम भारी काम मत करना, हल्का फुल्का ही करना और काम मैं संभाल लूँगी। वैसे तो मालकिन की आदत बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वह मेरा इतना ख्याल रखती। धीरे धीरे उन्होंने मुझे कोई भी काम करने नहीं दिया और उन्होंने अपने घर में ही मुझे एक कमरा दे दिया। कहा, अब से तुम यहीं रहना, कोई भी परेशानी होगी तो मुझे बताना। पैसों की बिल्कुल फ़िक्र मत करना, मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। मैं तो उनके घर में कामकाज करती थी और वह मेरा इतना ख्याल रखती थी जैसे कि वो मेरी सगी बहन होंगी। ऐसे ही 9 महीने आ चुके थे। मैंने अपने पति से कहा, इस समय मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, आप मेरे पास ही आ जाए। मेरे पति ने कहा, तुम्हारे मालिक और मालकिन का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करें। आप समझे, आपकी पत्नी अपने ही घर में है, हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाएंगे। मेरी पत्नी पूरा ख्याल रखेगी आपकी पत्नी का। तो मैंने सोचा, अगर वो इतना कह रहे हैं तो मुझे थोड़ा तसल्ली हुई।
जब वो इतना कह रहे हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है आने की। वैसे तो मेरा मन है, पर नौकरी भी ज़रूरी है। एक दिन मैं किसी काम से किचन में गई, वहाँ पानी पड़ा हुआ था। मैंने नहीं देखा, अचानक से मेरा पैर फिसला, मैं पेट के बल गिर गई। मेरी चीख सुनते ही मालकिन दौड़ कर आई और मुझे जल्दी से उठाकर बोली, क्या हुआ, तुम कैसे गिर गई? बच्चा तो ठीक है ना? चोट तो नहीं लगी कहीं बच्चे को? मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैं दर्द से कराह रही थी। उन्होंने तुरंत मालिक को फ़ोन किया और कहा, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो, बहुत इमरजेंसी है। मैं बेहोश हो गई और जब आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। थोड़ी ही देर में मुझे होश आ गया था। ऑपरेशन से मुझे बच्चा हुआ, बिल्कुल अपने पापा जैसा। बच्चे को मैंने जैसे ही देखा, मालकिन ने तुरंत उसे उठा लिया, बहुत प्यार करने लगी। मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी, मुझे नींद आ गई। मुझे कुछ आवाज़ सी आई, मालिक बोल रहे थे, ये बिल्कुल मेरे जैसा है। अब तो हमें औलाद मिल गई है, हमारा परिवार पूरा हो चुका है। ऐसा करता हूँ, अब इस नौकरानी को गाँव छोड़ देता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है। ये आवाज़ तो मेरे पति की ही थी। मैंने धीरे से आंखें खोली तो देखा, ये तो मेरा पति ही है। उसने लव मैरिज की थी एक अमीर घर की लड़की से, पर उन्हें औलाद नहीं हो रही थी। इसलिए उसने सोचा किसी गरीब घर की लड़की को ले आता हूँ, अब वो ही हमें औलाद का सुख देगी। इस बारे में पति के घर वालों को भी नहीं पता था कि मेरा पति कितना जालिम है। उसने मेरा इस्तेमाल किया था। मैं बहुत रोई, अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने उनसे कहा, मैं अपने बच्चे से लिपट कर रोए जा रही थी। मेरा पति बोला, मैंने तुझसे शादी सिर्फ औलाद के लिए की थी, अब तेरा काम ख़त्म हो गया है, यहाँ से निकल जा। लेकिन मेरी सौतन बिल्कुल चुप थी। शायद उसमें कुछ इंसानियत बाकी थी। उसने मेरे पैर पकड़ लिए, बोली, तुम कहीं नहीं जाओगी दीदी, हम सब साथ में ही रहेंगे। मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगी। मैं इस बच्चे के बिना नहीं जी पाऊँगी। जब से तुम्हारे पेट में ये पल रहा है, मुझे तभी से इससे लगाव हो गया है। प्लीज़ दीदी, मुझे इस बच्चे से अलग मत करो। मुझे उसमें माँ की ममता दिखाई दी। मैं पिघल गई और हम सब साथ रहने लगे। धीरे धीरे मेरे पति का व्यवहार भी बदल गया। उन्होंने मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। हम सब मिलकर प्यार से रहने लगे। उनकी पहली पत्नी बच्चे का बहुत ध्यान रखती थी। उसे 2 माँओं का प्यार मिलता था।